के कार्यालय पर हम लोग सूचना देकर जाएंगे और जूता चप्पल से तोरा स्वागत होगा। ये मत समझो कि तू जिला पदाधिकारी है, तोरा गोर लगेंगे नहीं। यहाँ देख लो, तोरा कार्यालय में पहुंचकर चप्पल से देंगे, तब पूरा इज्जत बनेगा। क्या बोलिए आप लोग? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कराया है, कई सारे पत्रकार चैनल्स वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। कल हिंदुस्तान के अखबार में एक खबर छपी है कि जो जमीन ब्रोकर है उनसे पूरा मतलब क्या बोलते हैं कि पूरा शहर का परेशान है। शांति भंग है। शांति भंग हो गया है। शायद आपने भी अखबार में पढ़ा होगा। जी। और एसपी साहब क्या जो वाकई में लग रहा है कि सही में शहर की शांति भंग हो चुकी है पूर्णिया का? जी 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 एकदम पूरा बिल्कुल एकदम माफियाओं का इतना बड़ा तांडव चल रहा है कि आज देख लीजिए कि हमारे हर एक शनिवार के दिन जनता दरबार में गरीब गुरबा जो है जितने भी आते हैं, जिनका अधिकारी को सुनना चाहिए था, जो तनख्वाह उठाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा एकदम दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पूर्णिया में जमीन संबंधी कानून व्यवस्था एकदम सही नहीं। एक बार दिखाएंगे, कटिंग पेपर है आपके पास? कटिंग पेपर है, हिंदुस्तान में छपा था, हमने पढ़ा था, आपके पास भी अखबार आता है। जी 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 आप, दिखाएंगे थोड़ा? हाँ जी एकदम दिखाएंगे, क्या लिखा हुआ है आप देख ताकि लीजिए। दर्शकों को भी पता चले। लिखा हुआ, जमीन ब्रोकरों से भंग हो रही है शहर की शांति। और ये हिंदुस्तान में कल के डेट में छपा जी है। जी नहीं 20 तारीख 20 तारीख को जी। छपा है। अच्छा। और इसमें हमारे एसपी साहब कार्तिकेय शर्मा जी जो है कार्रवाई करने की जो बात कहे हैं, तो आज जितने भी देख लीजिए एसपी साहब, हमारे गरीब गुरबा का जो है अगर यदि अधिकारी कार्यालय में सुने जमीन संबंधी मामला, हमारे थाना और हमारा सीओ ही समाधान कर सकता है जमीन संबंधी। क्योंकि देख लीजिए सबसे बड़ा बात है कि हमारे पास जो मैटर आता है हमको बताना जरूरी है बिहार वासियों और पूर्णिया वासियों को, गरीब गुरबा को, कि सबसे बड़ा बात है कि आज सीओ और कर्मचारी जमीन का स्थलीय एक बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर वो जो है सर्वे कर रहे हैं, अगर आपकी ज़मीन किसी को गलत अगर जमाबंदी खोल दिया, किसी का अगर यदि ये खोल दिया, उसको सही करवाने में आपको सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना होगा। क्यों? आप अगर वैसे सीओ साहब, वैसे कर्मचारी अगर किसी गरीब आदमी का सामर्थ्यवान भूमाफियाओं के नाम अगर जमाबंदी खोल दे, तो उस पर जो है हमको सुधार हेतु गिड़गिड़ाना पड़े, दौड़ना पड़े, मार खाना पड़े, यहाँ तक कि हम हमारा जो है इज्जत सम्मान लूट लिया जाए, इस तरह का मामला होता है ना जी? थाना में सुनता है? नहीं सुनता है। तो मैं आज कहता हूँ कि आप बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों, आप ही से हम पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा कि अशोक ठाकुर ऐसे बोलता है शनिवार को आकर कि अशोक ठाकुर का बोलने में बात में कुछ रहस्य होता है, आरोप में मेरा सत्यता होता है। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ कि एक देख लीजिए आपका जगन सिंह का मामला है, जो हम एसपी साहब से भी निवेदन किए थे, और ये जगन सिंह का जो है जिस खेसरा में रह रहे हैं उस खेसरा नहीं दे करके गलत खेसरा कर्मचारी द्वारा जांच रिपोर्ट द्वारा दे दिया गया और माफियाओं के पक्ष में कर दिया गया, जिसमें हाँ ये थाना को भी सूचना दिए और बड़े पदाधिकारी को भी लिखित दिए हैं। न्यायालय भूमि सुधार उपसमर्था सदर पूर्णिया के द्वारा भी जो है इस पर जो है संज्ञान लिया गया, लेकिन अब तक जगन सिंह का जो है न्याय नहीं होना और उस जमीन का जांच नहीं होना, इससे आप जान लीजिए कि हमारे माफियाओं में कितने एक दम बार है। हाँ आप बताइए दर्शकों को पूर्णिया के कई सारे लोग अभी लाइव में मेरे साथ जुड़े हैं, और इस मामले को आप शुरू से बताइए और संक्षिप्त में बताइए कि जगन सिंह का क्या मामला है, किस तरह से कागजात जो आप देख रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा हाँ। बात है कि आपको गरीब होना ही शराफ माने यहाँ पूर्णिया में जैसे है। मुद्दे की बात है, इसको हाँ क्या देख रहे हैं, मुद्दे इनको पर, बताइए कि क्या मामला चल रहा है अच्छा जमीन मैं का। मुद्दे पर ही हाँ, बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट हाँ। जगन सिंह का देख लीजिए मामला था जो कि पंचायत के द्वारा, सरपंच के शुरू से द्वारा, बताइए ताकि लोगों को पता ये चले कि देखिए सरपंच के द्वारा जांच रिपोर्ट दिया गया है थाना को कि हाँ जगन सिंह का उस पर घर बना हुआ है, ठीक है। जगन सिंह जो है, जगन सिंह पूर्व से रहते चले आ रहे हैं। अच्छा। तो इनकी जमीन जो है जब वो देकर जांच मांगा, पर सरपंच का बात नहीं मान रहे हैं और आपका स्थलीय आदमी जो वहाँ समाज का लोग जगन सिंह के साथ है और यह गरीब आदमी के साथ है, जो भी है। एक तो ऐसे जमीन का प्रकार क्या है इसका? जमीन का खरीदा है किसे जगन सिंह? नहीं, जगन सिंह का पूर्व से कब्जा है। अच्छा। और उस जमीन पर खेती बाड़ी करते चले आ रहा है। अच्छा। और सर्वे में पढ़े लिखे नहीं होने के कारण इनका नहीं चढ़ के किसी और का नाम चढ़ा दिए जो ओलझोल किए। अच्छा। लेकिन वो जमीन जो है आपको सीलिंग में और सरकारी जमीन है, जो गांव के लोग का कहना है। अच्छा। और इस पर जांच होनी चाहिए। अच्छा। और सवाल उठता है कि जितने भी तमाम आदिवासी और गैर आदिवासी जो समान वर्ग का है, उसको जो जमीन संबंधी
वो कार्यालय का सीओ साहब का चक्कर लगा रहे हैं, थाना का चक्कर लगा रहे हैं, डीएम का चक्कर लगा रहे हैं, एसपी साहब का चक्कर लगा रहे हैं। लास्ट में उसको भूमाफिया लोग देख रहे हैं कैसा तांडव करता है। आजकल जो हमारे पूर्णिया में बंदूक के नोक पर जो है आदिवासी का जमीन समान वर्ग का लोगों का जमीन जो हड़प रहा है, छीन रहा है, और इस पर प्रशासन काम नहीं करती है, कार्रवाई नहीं करती है। अशोक ठाकुर सच बात बोलता आप है, कह रहे हैं गरीबों को मदद करता है, तो आप अशोक ठाकुर के ऊपर केस कर देते हैं, आप कह रहे फंसा हैं कि देते हैं। कार्रवाई नहीं हो रही, लगातार आए दिन खबरों में आ रहा है कि जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, जो भूमाफिया है उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। देखिए, मेरा तो मानना है कि मुझे विश्वास है कि एसपी साहब पर, अगर एसपी साहब खुद संज्ञान लेते हैं कार्तिकेय कुमार जी, तो इतना जरूर हम कहेंगे कि हाँ माफिया पर कार्रवाई होगी। लेकिन हम जो राजस्व मंत्री और भी बहुत आदमी है, मुख्यमंत्री है, तो मुझे बताए कि पूर्णिया जिला में कई ठो माफियाओं पर बुलडोजर चला है, कई ठो इतना हम जमीन लिख के दिए हैं। हाँ, जैसे दिलीप डॉक्टर का जमीन हम लिख कर दिए कि इसका जांच होनी चाहिए, गड़बड़ है। धर्मचंद डाका का लीक कर दिए, नहीं हुआ। होटल ह्यूमन के बगल में अवैध निर्माण हो रहा है, खुशकीबाग हाट में अवैध निर्माण हो रहा है, खास महल की जमीन में अवैध निर्माण हो रहा है, आपका जो है छौरा नदी गायब हो रहा है, आपका सरकारी तमाम तरह का जो है जमीन जो है गायब हो रहा है, और हम आपको लिख के दिए माफिया बेच रहा है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा हो जाता है। जांच करना चाहिए। आज मान लीजिए आदिवासी का जमीन जो है अधिकारी द्वारा गलत जमाबंदी खोल दिया गया, अब उसको सही करवाने मेरा के एक लिए सवाल पैसा है, रहेगा तब ना जाएगा एक करवाने। सवाल लेंगे। आप कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या लगता है प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर कोई किसी तरह का दबाव है, पॉलिटिकली दबाव नहीं नहीं या नहीं, माफियाओं का दबाव? जिला प्रशासन मेरा डायरेक्ट आरोप है कि डीएम खुद ब्रोकरी कर रहे हैं, ब्रोकर के साथ मिलकर। ये बात कैसे कर देंगे फिर आप? कैसे फिर गजब हम बात कहते करते चले हैं। आ रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि मेरा जितना भी लगाया गया आरोप है, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे कॉलर पकड़ के जेल ले चलो, सारा दुनिया देखना चाहिए। और नहीं तो आप आओ संविधान में लिखिए कि अगर गलत करने वाला अधिकारी है तो जनता को आदेश दीजिए, कॉलर पकड़ के ऑफिस से खींच के हम लोग लेके जाएंगे वहाँ कोर्ट में। तो दीजिए वही चीज ऑर्डर। तो आपसे पूछ रहे हैं, क्या प्रशासन के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर कोई दबाव है? देखिए दबाव नहीं आप है, तो वही जिला कह रहे हैं कि प्रशासन दबाव है, भूमाफिया है। सुनिए, जिला प्रशासन भूमाफिया है, माफियाओं के सांठगांठ में है जिला प्रशासन। डीएम का मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, कुंदन कुमार नाम बोलकर, नगर आयुक्त कुमार मंगलम का नाम बोलकर, आपका जितने भी अधिकारी है, जहां जहां मैं लिखित दिया हूं, जहां जहां गरीब गुरबा का शिकायत किया हूं, जहां जहां बोला हूं, आप 2 महीना 1 महीना, हाँ आप 144 107 कर ये करते हैं, और फर्स्ट मैटर को थोड़ा दबता है, फिर चलिए, माफियाओं को आप बोलकर कभी आप बंदूक आपका से नहीं इग्नोर सुनता है, करवाते हैं। आपका नहीं सुनता, डीएम कार्यालय के पास जाके धरना पे बैठेंगे? धरना पर नहीं बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे? अब डीएम के कार्यालय में जूता अगर चप्पल चलेगा। आपका कान काम खोलकर सुन लीजिए, मिस्टर जिला पदाधिकारी अशोक ठाकुर बोल रहा है, अगर मैं जहां जहां आरोप लगाया हूं और अभी भी लगा रहा हूं, रजिस्टर पंजी 2 में पूर्णिया पूर्व में आपको जिसका जिसका नाम बताए हैं, बोलते आए हैं, कितना बार नाम बोलेंगे उसका जांच कर लीजिए। जिसमें डीएम साहब हैं, कोर्ट कचहरी है, आपका सदर अस्पताल है, गुलाबाग मंडी है, सब तमाम दिए कि मेरा जमीन है। और जितने भी आदिवासी लोग जमीन पर बसे हुए हैं, इसका ज्ञान नहीं है, इसका कागजात नहीं बनाए, और सामर्थ्यवान आदमी का बनवा दिए। और अभी सीओ साहब को बोलते हैं कि आप जांच करके कार्रवाई करके नियमानुसार आदिवासी गैर आदिवासी जो समान वर्ग के लोग हैं, गरीब गुरबा है, उसको न्याय कीजिए। तो आज आप कहते हैं कोर्ट जाइए, मैं कोर्ट क्यों जाऊं? ये लोग कोर्ट क्यों जाए? क्या कोर्ट जाएगा? नहीं। अगर आप खाता खसरा खोले हैं मिस्टर, कोर्ट नहीं जाएगा तो बैठे बैठे न्याय मिलेगा? क्या बैठे एक बार सुनिए, सुनिए, कोर्ट जो है आपका, सुनिए, मैं जज साहब आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप खाता खसरा नहीं खोलते हैं। और प्लस दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट भी आप डीएम को, सीओ को, ये सब को पार्टी नहीं बनाते हैं। ये जो जमाबंदी खुला है फल्ला के नाम से, ये जो है आदिवासी का जमीन था, वो मालिक कैसे बन गया खेबट में, सबसे पहले तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। न तो जमीन संबंधी कोर्ट को मालूम है, न डीएम को मालूम है, न जो है सीओ को मालूम है। सिर्फ पद ले लिए हैं और तनख्वाह तो उठाइए रहे हैं, और माफिया आपको मोटी रकम दे रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ आरोप लगाया हूँ वहाँ वहाँ आप कीजिए जांच। और मैं कहता हूँ जितने भी हमारे पूर्णिया में हत्याएं होते हैं, जो भी होता है, इसमें हमारा प्रशासन का मिली भगत है। और एक एसपी साहब ईमानदार आए हैं, कार्तिकेय कुमार जी करना चाहते हैं, तो उसको भी संवैधानिक रूप से सहयोग नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए था। और क्यों नहीं मिलता है? मैं अशोक ठाकुर बार बार मैं बोलता हूँ स्थलीय जांच करवा लीजिए,
कहीं भी जिला के अंदर कहीं भी आप हमको जांच के लिए चुनौती देते हैं, आप जांच कीजिए, अगर सही आपके पास रिकॉर्ड है, बिहार सरकार सही है, सही काम करते हैं, तो आप रजिस्टर में हमको दर्ज करके समझाइए कि ये जमीन जो है इसका ऐसे है, इसका दलील ऐसे है, इसका दलील ऐसे है। आप जो आदिवासी को कहते हैं भूमिहीन है, आदिवासी को बंदोबस्त देते हैं, लाल कार्ड देते हैं, लेकिन RS सर्वे में यही लोग का बाप दादा का नाम दर्ज है, तो फिर ये भूमिहीन और ये लोग जो है गरीब कैसे हो गया, ये बात बताइए। और ये जो है फल्ला सिंह, फल्ला यादव, फल्ला ये, मैं खुलेआम बोलता हूँ, ये लोग मालिक कैसे बन जाता है? बोलिए, गलत बोलते हैं? क्या आपको पूर्णिया पूर्व में न्याय मिलता है? खाना सुनता है? बोलिए SP साहब, मेरा बोलना गुनाह है? मैं जो बोलता हूँ आप उस आरोप पर जांच करवाइए, और जितने भी है, क्या मैं इन लोगों को पैसा दे के बुलाया है? बोलो, हम तुम्हारे लिए करते हैं, सुनते हैं, तब तो आते हो। हाँ? तो आज बताइए SP साहब, मैं जमीनी विवाद को समाप्त करना चाहता हूं। आप समाप्त क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि आपको मलाई मिलता है, आपको बड़े बड़े लोग जैसे खुलेआम नाम बोलते हैं। एक और सवाल, हाँ, जितने सारे लोग आपके जनता दरबार में हैं, हम्म, सैकड़ों लोग हैं, हम्म। यही लोग हैं जो विधायक को भी जिताने वाले हैं, यही लोग हैं जो सांसद को भी जिताते हैं। मैं निवेदन अभी करता ये हूँ, लोग यहाँ पर है, तो ये लोग यही भीड़ सांसद के दरवाजे पर, विधायक के दरवाजे पर क्यों नहीं होता है? देखिए मैं एक यहाँ बात, पर क्यों है? क्योंकि सुन लीजिए, वोट देने वाले तो यही पहले लोग हैं पहले ना। आपने, मैं राजनीतिक से मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मुझे राजनीतिक से लेने, सरकार तो इन्हीं लोगों के द्वारा बन रहा है ना, सुनिए कौन ना, बनाता है? एक हम ही मिनट लोग बोलने का बनाते मौका हैं। दिया जाए हजूर। जी। मैं राजनीतिक से मतलब नहीं है, अगर आप बात में किया है कि अगर ये लोग विधायक चुनते हैं, संसद चुनते हैं, इनका समस्या, वहाँ नहीं जाकर यहाँ। इसका समस्या क्यों नहीं सुनता है, तो मैं एक बात बताता, ये लोग जो है सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति है, इनको बरगला कर जो है, इनको जो है जाति पाति में लाकर इनसे वोट ले लेते हैं, बाकी इसका दे महकता कोई सुनने वाला नहीं। आज मैं खुलेआम बोलता हूँ, कहाँ है पप्पू यादव जी? कोई डरेगा, लेकिन अशोक ठाकुर डरता नहीं सच बोलने के लिए। मुझे खुशी हुआ कि पप्पू यादव बाबू एक सांसद के रूप में मेरे पूर्णिया में आए और कहे कि मैं माफियाओं को खत्म कर दूंगा। तो मेरा आरोप है पप्पू यादव जी कि आप माफियाओं को बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रहा है। आज मैं सच बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरा भी हत्या आप करवा दीजिए, क्योंकि यहाँ जमीन का खूनी खेल जो है शुरू से होते आया है। आज इतिहास उल्टा लीजिए कि हमारे पूर्णिया में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग बेघर हुए हैं, आदिवासी का जमीन छिनाया है, आदिवासी का हत्या हुआ है। एक नमूना देते हैं निखरेल, एक देते हैं अगस्त नगर। आप इसका इतिहास उल्टा लीजिएगा, आदिवासी को भुज्जा की तरह मारा। क्या उस पर बोलिए हम जांच में सहयोग कराएंगे? आप CBI जांच कराएंगे कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है जमीन का? आदिवासी का जोताबाद, आदिवासी का पूर्वज का जमीन, उसको आप भगा दिए। अशोक ठाकुर का बाप दादा का जमीन, उसको बेदखल कर दिए। और CO साहब कर्मचारी बैठते हैं, जमाबंदी खाता खोल देते हैं, और उस जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरा जमीन बेच के लड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप कानूने बनाए हैं ऐसा कानून नहीं चाहिए। कानून चाहिए कि जो अधिकारी जमाबंदी खोला है, जांच में अगर वो गलत पकड़ाता है, गलत खोला है, तो उस अधिकारी को जेल भेजिए और उसकी संपत्ति सीज कीजिए, तब जाकर आपका जमीन संबंधी न्याय का आस जगेगा, अन्यथा नहीं जगेगा। आप चोर को बढ़ावा देते हैं। आज जो अंचल अधिकारी गलत पर गलत करते जा रहा है और किसी का नहीं सुनता है, और बड़े बड़े लोग का ऑफिस में बैठकर पैसे के बल पर जमाबंदी खोलते हैं, ये सब गलत बात है।